नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 23 अक्टूबर बृहस्पतिवार। अभी अभी हरियाणा वासियों के लिए 13 ज़बरदस्त खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, बड़ी अपडेट। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी खबर, योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सभी की सबसे तेज सबसे सटीक जानकारी आपको यहां पर मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 13 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, अभी अभी हरियाणा लोक सेवा आयोग ने पीजीटी इकोनॉमिक्स का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। फाइनल रिजल्ट में 112 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। मेवात कैडर के लिए एक भी अभ्यर्थी नहीं मिला है। खास बात यह है, हरियाणा शिक्षा विभाग के लिए एचपीएससी ने पीजीटी इकोनॉमी के 132 पदों के लिए जुलाई 2024 में एडवर्टाइजमेंट नंबर 21 जो 2024 के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू की, जिसमें रेस्ट ऑफ हरियाणा यानी मेवात के अलावा 129 पदों और मेवात कैडर के लिए 3 पदों पर भर्ती शुरू हुई थी। तो आज रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा दिवस अर्थात 1 नवंबर को प्रदेश के लोगों को सरकार कई सौगात देने की तैयारी में है। एक तरफ जहां लोगों में विकास की बड़ी योजनाएं मिलने की आस है, वहीं दूसरी तरफ लंबे समय से नए जिलों की घोषणा पर नजर लगाए बैठों को नया जिला मिलने की आस लगी है। प्रदेश की नायब सैनी सरकार हरियाणा दिवस पर किसी एक नए जिले की घोषणा कर सकती है। ऐसा हुआ तो हरियाणा के जिलों की संख्या बढ़कर 23 हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक इसमें 3 जिले मजबूत स्थिति में है जिनको बनाया जा सकता है। तो 10 नए जिलों का प्रस्ताव आया था। असंध, नारायणगढ़, मानेसर, पिहोवा, बरवाला, सफीदो, पटौदी, डबवाली, हांसी और गोहाना। तो 3 नए जिले बन सकते हैं। गोहाना, हांसी और डबवाली में से किसी एक को जिला बनाने की घोषणा होने की पूरी संभावना है। तो 1 नवंबर हरियाणा दिवस के दिन बड़ी घोषणा हो सकती है। नए जिले के लिए 4 लाख आबादी और अन्य शर्तों का पूरा होना भी जरूरी है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के जिम और फिटनेस सेंटर में अब महिला ट्रेनर रखना अनिवार्य होगा। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए आयोग यह आदेश जारी करेगा। इसके लिए तैयारियां पूरी हो जा चुकी हैं। इसके लिए जिम संचालकों को एक निश्चित समय दिया जाएगा। इसके बाद भी यदि आदेश नहीं माना गया तो ऐसे जिम संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बड़े शहरों पर विशेष फोकस है, जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला जैसे बड़े शहरों में ज़्यादा महिलाएं जिम जाती हैं, वहां के जिम संचालकों पर विशेष फोकस किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट, जिम व फिटनेस सेंटर में रखनी होगी महिला ट्रेनर। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रॉपर्टी लेन देन में 2 लाख से अधिक की राशि का नगद लेन देन करने वालों को आयकर विभाग की जांच का सामना करना पड़ेगा। राजस्व विभाग ने प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों, डीआरओ, तहसीलदार को इस संबंध में निर्देशित करते हुए सूचित कर दिया। इससे नगद लेन देन कर काले धन की खपत पर अंकुश लगाने की कवायद असरदार साबित हो सकेगी। इस संबंध में अप्रैल महीने में सर्वोच्च न्यायालय के देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश जारी किए थे। अब राज्य सरकारें इस फैसले को लागू करने की तैयारी में है। तो प्रॉपर्टी लेन देन में 2 लाख रुपए से अधिक का भुगतान करने पर आयकर विभाग करेगा जांच। नगद लेन देन से काले धन की खपत पर अंकुश लगाने की कवायद असरदार साबित होगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड जारी करने को लेकर नियमों में बदलाव किया गया है। अब ग्राम पंचायतों को पैसा तभी मिलेगा जब वहां से कार्य के 3 स्तर की जियो टैग्ड तस्वीर मुख्यालय भेजी जाएगी। पहला स्तर काम शुरू होने पर तस्वीर भेजी जाएगी। दूसरा काम 50% पूरा होने पर तस्वीर लेनी होगी। तीसरा काम पूरा होने पर तस्वीर मुख्यालय भेजनी होगी। इसके बाद काम करने वाले एजेंसी के बिलों का सत्यापन मुख्यालय से किया जाएगा। इस प्रक्रिया के बाद पैसा जारी किया जाएगा। यानी अब एचआरडीएफ का पैसा डिमांड करते ही ग्राम पंचायतों को नहीं मिलेगा, काम होगा तभी पैसा मिलेगा। पंचायतों के अधिकारों पर निदेशालय का पहरा बैठा दिया है। ग्राम पंचायतों को पहले एस्टीमेट भेजना होगा, जांच के बाद काम को निदेशालय से मंजूरी मिलेगी। ग्राम पंचायतों को 21 लाख रुपए तक का विकास कार्य करने का अधिकार दिया हुआ है। अब तक ग्राम पंचायत से लेकर एक्सीएन स्तर के अधिकारी तक की प्रक्रिया चलती थी। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रणबीर समेन का कहना है कि यह मानक ठीक नहीं है, क्योंकि काम की मंजूरी और पेमेंट की प्रक्रिया लंबी कर दी गई है। इससे विकास कार्यों में देरी होगी। सरकार ने कहा कि ग्राम पंचायतों के खातों में पैसा पड़ा रहता है, वह काम नहीं आता। फंड की पार्किंग नहीं होनी चाहिए, काम होने पर पैसा दिया जाएगा। तो 3 शर्तें पूरी करने के बाद ही की जाएगी पेमेंट। एजेंसी की काम शुरू करने, 50% काम होने और पूरा होने के जियो टैग्ड फोटो भेजने होंगे। एसडीओ और व एक्शन की निरीक्षण रिपोर्ट देनी होगी। रिपोर्ट एमबी पोर्टल पर करनी होगी, फिर पैसा मिलेगा। तो ये बड़ी अपडेट। अभी पंचायत से लेकर एक्सीएन स्तर पर मिलती थी एस्टीमेट को मंजूरी, अब नियमों में बदलाव किया गया है।
तो ये 21 लाख के अधिकार पर शर्तें। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। किसानों से समर्थन मूल्य पर नरमा कपास की उपज खरीद के लिए भारतीय कपास निगम ने बुधवार से कपास किसान ऐप पर स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। किसान अब घर बैठे ऑनलाइन ऐप के माध्यम से अपनी उपज बेचने के लिए स्लॉट बुक कर निर्धारित तिथि पर मंडी में उपज बेच सकेंगे। बुधवार को सीसीआई अधिकारियों ने शीर्षा अनाज मंडी का निरीक्षण कर किसानों से बातचीत की। उन्होंने ऐप पर स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया की जानकारी दी। अधिकारियों ने किसानों से अपील की वे जल्द से जल्द स्लॉट बुक कर सरकारी खरीद का लाभ उठाएं। वहीं मंडी में अपनी उपज बेचने आए किसानों को सीसीआई की इस खरीद प्रक्रिया के बारे में जानकारी ही नहीं है। सीसीआई अधिकारी ने बताया कि 24 से 30 अक्टूबर तक के लिए स्लॉट बुकिंग ओपन की गई है। जिले के पंजीकृत किसान ऐप पर जाकर अपना नाम सर्च कर निर्धारित फैक्ट्री में उपज बेचने के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं। सीसीआई ने 13 फैक्ट्रियों को खरीद प्रक्रिया से जोड़ा है, जिनमें प्रत्येक फैक्ट्री में औसतन 1500 क्विंटल प्रतिदिन की खरीद क्षमता है। तो ये बड़ी अपडेट, कपास खरीद के लिए सीसीआई ने शुरू की स्लॉट बुकिंग, किसानों को भनकता नहीं है। बागवानी फसलों की तकनीक पर दिया जाएगा प्रशिक्षण। रेवाड़ी से एकीकृत बागवानी विकास केंद्र सुंदर महेंद्रगढ़ में साल 2025-26 में बागवानी विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की स्कीमों के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए 17 अक्टूबर से लिंक ओपन कर दिया गया है। राज्य का कोई भी किसान विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। उद्यान उपनिदेशक के अनुसार मशरूम उत्पादन, संरक्षित संरचना में सब्जियों की देखरेख व रख रखाव पर प्रशिक्षण, सब्जियों की जैविक खेती तकनीक पर प्रशिक्षण और बागवानी फसलों में जैविक खेती से संबंधित 5 दिवसीय प्रशिक्षण कराया जाएगा। इनकी अलग अलग तारीख रहेगी। 18 से 60 साल तक के आयु किसान प्रशिक्षण के लिए पात्र होंगे। तो ये बड़ी अपडेट, बागवानी फसलों की प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए यूजी पीजी पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए ऑनलाइन पोर्टल फिर से खोल दिया। इच्छुक अभ्यर्थी 27 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया कि बिना ऑनलाइन आवेदन के किसी भी छात्र को दाखिला नहीं मिलेगा। बता दें कि विभाग ने पहले ही स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए 19 मई से 16 जून व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के पीजी के लिए 16 जुलाई से 18 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए थे। तो अब दोबारा पोर्टल खुला है, 27 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। छठ पूजा के लिए बिहार जाने के लिए लोगों को प्रदेश में रेल में आरक्षण नहीं मिल सका है, उनको लेकर राहत भरी खबर है। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने बेगूसराय, पूर्णिया, मधुबनी, पटना और गया के लिए विशेष बस सेवाएं शुरू की हैं। बिहार सरकार के अनुरोध पर अंबाला, पानीपत और गुरुग्राम से 14 वातानुकूलित बसें चलाई गई हैं, जिसमें आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। बसों के चलने का समय अंबाला से पूर्णिया के लिए शाम 4 बजे और 4:30 बजे तथा मधुबनी के लिए शाम 5 बजे। तो वहीं पानीपत से मधुबनी के लिए दोपहर 12 बजे, दोपहर बाद 3 बजे और शाम 5 बजे। गुरुग्राम से राजीव चौक से बेगूसराय के लिए शाम 5 बजे, पटना के लिए शाम 6 बजे और गया के लिए शाम 7 बजे। तो अंबाला, पानीपत और गुरुग्राम से बिहार के लिए विशेष बस सेवा शुरू। छठ पूजा के लिए यात्रियों को राहत। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा कॉलेज कैडर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए एचपीएससी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल जारी कर दिया है। पॉलिटिकल साइंस और कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थियों को आयोग ने 6 नवंबर को मुख्यालय बुलाया है। एचपीएससी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल जारी करते हुए कहा कि जिन अभ्यर्थियों ने सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में 35% अंक लिए हैं, वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 6 नवंबर को पंचकुला स्थित एचपीएससी के मुख्यालय पहुंच जाएं। आयोग के द्वारा पॉलिटिकल साइंस के 2 शिफ्ट में सुबह 9 बजे 100 अभ्यर्थी और 12:30 बजे 120 अभ्यर्थी को बुलाया है। वहीं कंप्यूटर साइंस विषय के 87 अभ्यर्थियों को 7 नवंबर सुबह 7 बजे बुलाया है। बाहर के उम्मीदवार लाएंगे सामान्य कैटेगरी नेट सर्टिफिकेट। हरियाणा से बाहर के रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में नेट क्वालिफाई सर्टिफिकेट लेकर आना होगा, तभी वो योग्य माना जाएगा। इसके साथ उन्हें नेट क्वालिफाई सर्टिफिकेट, मार्कशीट व दूसरे सर्टिफिकेट साथ लाने होंगे। वहीं किसी भी प्रकार के डेट में बदलाव के आवेदन को स्वीकार नहीं किए जाने की बात भी कही गई है। मौके पर एक 10 पॉइंट वाला परफॉर्मा भरकर कमेटी के सामने प्रस्तुत करना होगा। पुलिस अधिकारी मेज का आकार छोटा करें, कुर्सी से तौलिया हटाएं, दफ्तरों को सहयोग केंद्र बनाएं। पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह की पुलिस सुधार की शानदार मुहिम अफसरों को दिए हैं निर्देश। तो वहीं 1 सप्ताह के भीतर 3 में से 1 कार्रवाई जरूर करें। डीजीपी ने सलाह दी कि 1 सप्ताह के अंदर 3 में से कम 1 कार्रवाई जरूर कर दें। पहला, अगर मुकदमा बनता है तो दर्ज कर दें। दूसरा, शिकायत सिविल नेचर का हो तो थाने के कंप्यूटर से ही सीएम विंडो में दर्ज करा दें। हो सके तो संबंधित अधिकारी को फ़ोन भी कर दें। 3, अगर शिकायत झूठी हो, रोजनामच्चे में रपट दर्ज कर उसकी एक कॉपी चेतावनी के तौर पर शिकायतकर्ता को दें। शिकायतकर्ता अगर झूठी शिकायत करने का आदी हो तो मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करें। तो ये बड़ी अपडेट, बढ़ा दे जारी। टेबल का आकार छोटा करने में आशय है कि जनता के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाओ। थानों व पुलिस कार्यालय में अपनी समस्याएं लेकर आने वाले लोगों में भरोसा पैदा करें। तो ये बढ़ा दे जारी। तो ये आज हरियाणा से 23 अक्टूबर बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान, पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले यहाँ पर मिलती है। तो यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाए। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यह जानकारी पहुंच सके। दिन भर आपको सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी मिलती है। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।